स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10 क्लास 98। हम लोग पढ़ रहे हैं सुगम गणित भाग 3 कक्षा 8 के लिए। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 11 चतुर्भुजों को समझना। पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक का सॉल्व कर चुके थे। आज हम 7 से आगे पढ़ेंगे। तो 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है कि आप जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दो आसन कोण मतलब कोण डी और कोण सी और बी, दो आसन कोण ये हो गए। ठीक है, तो दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यदि इसके दो आसन कोण बराबर हैं तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि कोण डी जो है x डिग्री है। ठीक है, x डिग्री है। अब चूंकि दो आसन कोण कह रहा है क्वेश्चन से, यहाँ प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से दो आसन कोण बराबर हैं। प्रश्न से लिखा रहा है कि दो आसन कोण जो है बराबर हैं और कोण डी माने हैं x, कोण डी x माने हैं, तो दो आसन कोण बराबर है। कोण डी का आसन कोण क्या होगा? कोण सी होगा या कोण ए होगा। तो कोण सी ही मान लेते हैं, यानी कोण सी बराबर भी हो जाएगा x डिग्री। अब चूंकि समानांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण का योग 180 डिग्री होता है, तो इस तरह से कोण डी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, x प्लस x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। 2x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, x बराबर हो जाएगा 180/2, यानी x बराबर 90 डिग्री आ गया। एक कोण आ गया कोण डी बराबर 90 डिग्री, कोण डी बराबर हो गया 90 डिग्री। तो इस तरह से कोण सी बराबर भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ये हो जाएगा 90 डिग्री है और कोण सी बराबर 90 डिग्री है। अब प्रमेय जो है समानांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं, तो इसके आधार पर जो कोण ए बराबर हो जाएगा, कोण ए बराबर हो जाएगा, ये भी इसके समूह कोण कौन है? कोण सी। कोण ए बराबर कोण सी, यानी कोण ए बराबर भी 90 डिग्री और कोण डी बराबर कोण डी बराबर तो 90 डिग्री है। कोण बी बराबर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। इसके सम्मुख ये है, कोण बी बराबर 90 डिग्री। इस तरह से सभी कोण जो है 90 डिग्री हो गए, तो प्रत्येक कोण का मान जो है 90 डिग्री है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। किसी समानांतर चतुर्भुज के जो है दो असमान कोण 2:3 के अनुपात में है। इसके सभी कोण डिग्री में निकालिए। समानांतर चतुर्भुज के दो असमान कोण हैं, दो असमान कोण 2:3 के अनुपात में है। तो मान लेते हैं कि माना कि दो असमान कोण जो है, दो असमान कोण जो है कितना है? 2:3 में है, तो 2x और 3x है, 2x और 3x है, 2:3 के अनुपात में है। तो यहाँ पर जो प्रमेय 2 ये है, समानांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो दो असमान कोण, मान लीजिए कोई दो असमान कोण है, ये है 2x है, हाँ ये 2x मान लेते हैं, ये 2x है और ये 3x है। अब चूंकि देखिए ये 2x अनुपात 3x में है, असमान होगा, ये 3x नहीं होगा, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो होते हैं बराबर होते हैं, इसलिए ये 2x नहीं हो, ये 3x नहीं होगा, ये 2x ही होगा और ये 3x होगा। इसलिए ये जो है आसन कोण ही मानना पड़ेगा कि 2x और 3x है। अब समानांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो इसके आधार पर जो है 2x प्लस 3x बराबर कितना होगा? 180 डिग्री, इस प्रमेय के अनुसार। ठीक है, तो 5x बराबर हो गया 180 डिग्री, x बराबर हो जाएगा 180/5। इसको भाग देंगे तो 5 × 15 और 5 × 30, 36 डिग्री हो गया, x बराबर 36 डिग्री। इस तरह से कोण डी बराबर कितना आ गया? 2x यानी 2 × 36 बराबर हो गया 72 डिग्री। और कोण सी बराबर 3x, कोण सी बराबर हो जाएगा 3x, 3 गुना में 36, तो 36 दिया, ये हो जाएगा 108 डिग्री। अब चूंकि समानांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं, इस प्रमेय के आधार पर क्या हो जाएगा? कोण डी बराबर हो जाएगा, कोण डी बराबर कोण बी बराबर कितना आ गया? 72 डिग्री। और कोण सी बराबर हो जाएगा समूह कोण, कोण सी के समूह कोण कोण ए, ये हो जाएगा 108 डिग्री। तो इस तरह से हम सभी कोण निकालिए। कोण लास्ट में लिख देते हैं, कोण ए बराबर हो गया 108 डिग्री, कोण बी बराबर हो गया 72 डिग्री,
कोण सी बराबर कितना है 108 डिग्री और कोण डी बराबर हो गया 72 डिग्री। तो यही हमारा आंसर हो गया। ये जो प्रमेय है, इस प्रमेय के आधार पर ये समूह कोण बराबर हो गए और इस प्रमेय के आधार पर जो है आसन कोणों का योग 180 डिग्री हो गया। तो 8वां क्वेश्चन हो गया। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है कि सम चतुर्भुज, पहले समानांतर चतुर्भुज पढ़ रहे थे, एक सम चतुर्भुज का भी क्वेश्चन है। सम चतुर्भुज के ABCD के विकर्ण जो है बिंदु O पर मिल रहे हैं। यदि एंगल OAB ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है, ठीक है। तो एंगल OBA का मान निकालना है, इसका मान निकालना है। अब चूंकि जानते हैं कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण हैं प्रमेय के अनुसार कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित विभाजित करते हैं। समकोण यानी यहाँ पर 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री है, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री। तो इसको निकालना है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अंतःकोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज OAB में, ये त्रिभुज का चिन्ह है। त्रिभुज OAB में क्या होगा, कोण OAB प्लस कोण AOB प्लस कोण OBA बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो कोण OAB कितना है, OAB दिया हुआ है 30 डिग्री प्लस ये आपका एंगल AOB बराबर कितना होगा 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री प्लस कोण OBA बराबर 180 डिग्री। इसको जोड़ेंगे, कोण OBA प्लस 90 और 30 कितना हो जाएगा 120 डिग्री बराबर हो गया 180 डिग्री। तो इसलिए कोण OBA बराबर हो जाएगा 180 माइनस 120 बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। कोण OBA पूछ रहा है, 60 डिग्री आंसर हो गया। 10वां क्वेश्चन है, समानांतर चतुर्भुज ABCD में AC एक विकर्ण है, एवं एंगल DAC बराबर 40 डिग्री। DAC मतलब कि ये जो कोण है ये 40 डिग्री है, तथा कोण ABC ये जो है कोण है 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। तो एंगल ACD का मतलब ACD ये जो एंगल है वही हमको निकालना है, तो हम जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं। तो इसके आधार पर जो है कोण B बराबर हो जाएगा कोण D, कोण B बराबर हो जाएगा कोण D बराबर हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। कोण D बराबर 60 डिग्री तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री आपका हो जाएगा, ठीक है। ये 40 डिग्री मिल गया, ये इसके समानांतर चतुर्भुज समूह कोण के अनुसार प्रमेय, इसके अनुसार ये हो गया 60 डिग्री। और जो है हमको क्या निकालना है, कोण ACD इसका मान नहीं निकालना है, सॉरी, इस एंगल का मान निकालना है हमको, इस एंगल का मान निकालना है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसके आधार पर त्रिभुज ABC में, त्रिभुज है ये, त्रिभुज ABC बता रहे हैं, त्रिभुज ADC में कोण जो है पहले DAC लिखते हैं, ये वाला कोण DAC प्लस कोण ADC प्लस कोण ACD बराबर क्या होगा 180 डिग्री। तो कोण DAC बराबर कितना है, DAC बराबर दिया हुआ है आपको, देखिए DAC बराबर दिया है 40 डिग्री, ये हो गया 40 डिग्री प्लस ADC बराबर कितना आ गया 60 डिग्री और प्लस कोण ACD हमको निकालना है, बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो हो गया कोण ACD प्लस में हो जाएगा 60 प्लस 40 हो जाएगा 100 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। इसलिए कोण
ACD हमको निकालना है, जो हो जाएगा 180 माइनस 100 बराबर 80 डिग्री। यही हमारा आंसर हो गया। ACD बराबर हो गया 80 डिग्री, आंसर हो गया। ठीक है, तो एक 10 नंबर क्वेश्चन हो गया। 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बगल की आकृति में जो है ABCD ADF एक समानांतर चतुर्भुज है और CA बराबर है AF, CA बराबर CA बराबर है AF है, ये दोनों बराबर है। त्रिभुज AFC देखते हैं, तो इसमें CA बराबर AF है तथा कोण ACD ये कोण जो है 60 डिग्री है। तो कोण ECF इस एंगल का मान निकालना है। तो मान लेते हैं, माना जो है एंगल हमको निकालना है ECF बराबर x डिग्री, ECF निकालना है। ECF बराबर x डिग्री मान लिया त्रिभुज। अब देखते हैं त्रिभुज ACF में जो है ECF बराबर x मान लिए हैं, तो एंगल त्रिभुज ACF में कितना हो जाएगा, ACF बराबर कितना हो जाएगा, एंगल ACF बराबर हो जाएगा, ये पूरा 60 डिग्री है। एंगल ACD माइनस हो जाएगा ये एंगल, इस एंगल का मान हम निकाल रहे हैं, एंगल ACF, यानी इस एंगल का मान निकाल रहे हैं। तो ये एंगल कितना होगा, एंगल ACD ये पूरा एंगल माइनस इतना ECF, तो ACD माइनस एंगल ECF, एंगल ECF। ठीक, तो एंगल हो गया ACF बराबर हो जाएगा, ACD दिया हुआ है 60 डिग्री माइनस ECF को माने हैं x, 60 माइनस x डिग्री हो गया एंगल ACF, त्रिभुज ACF में। तो हो गया ये 60 माइनस x। अब चूंकि देखते हैं, चूंकि दिया हुआ है क्या, CA बराबर AF, तो इसलिए एंगल जो है, एंगल ACF, एंगल CA बराबर AF है, तो समान भुजा के सामने का समान कोण बराबर होते हैं। तो इसलिए एंगल ACF बराबर हो जाएगा एंगल AFC, ये एंगल। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है क्योंकि सामने की भुजा बराबर है। एंगल हो जाएगा AFC बराबर कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 60 माइनस x। तो एंगल ACF प्राप्त हो गया और एंगल AFC हमको प्राप्त हो गया 60 माइनस x। अब देखते हैं एंगल कौन सा बचा इस त्रिभुज में। FAC के बारे में सोचते रहे हैं कि एंगल FAC कितना होगा। तो अब देखिए चतुर्भुज ABCD में समानांतर चतुर्भुज है। AB क्या है, AB समानांतर CD है, और ये जो है इसका जो विकर्ण काट रहा है, विकर्ण जो है AC, इसलिए जो है एंगल, अच्छा ये जो है एंगल किस बराबर हुआ, क्योंकि समान भुजा के सामने यहाँ लिख देंगे, समान भुजा के सामने का कोण समान होते हैं, ये समान है, समान भुजा। अब देखिए चतुर्भुज ABCD में AB और CD समानांतर है, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल जो है ACD बराबर होगा, एंगल ACD बराबर हो गया एंगल BAC, ये एकांतर कोण हो जाएगा। एकांतर कोण के चलते ये बराबर हो जाएगा, ये बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री के बराबर, क्योंकि एंगल ACD है 60 डिग्री, एंगल BAC निकल गया 60 डिग्री। अब चूंकि रिजु कोण प्रमेय के अनुसार, यहाँ रिजु कोण या सीधा कोण, पहला क्वेश्चन में बताए थे आपको, रिजु कोण प्रमेय के अनुसार क्या होगा, ये जो एंगल है, ये एंगल जो है पूरा होगा 180 डिग्री। एंगल BAC प्लस एंगल ACF, नहीं C, इसको मान रहे हैं CAF बराबर होगा 180 डिग्री। तो एंगल BAC कितना है, एंगल BAC है आपको 60 डिग्री आ गया, एंगल BAC यहाँ पर 60 डिग्री है, प्लस एंगल CAF बराबर हो जाएगा 180, इसलिए एंगल CAF बराबर हो जाएगा 180 माइनस 60 बराबर हो गया ये
120 डिग्री। एंगल CAF हमको मिल गया 120 डिग्री। ये एंगल CAF मिल गया 120 डिग्री, ये वाला एंगल ये मिल गया 120 डिग्री। अब देखिए, अब त्रिभुज जो है, त्रिभुज अब देखते हैं AFC त्रिभुज AFC में चूँकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री, लिखेंगे हम बाद में। त्रिभुज AFC में हो जाएगा एंगल, देखिए इसके इस एंगल को देखिए ACF है, एंगल ACF प्लस एंगल AFC और प्लस ये एंगल CAF, एंगल CAF बराबर होगा 180 डिग्री। यहाँ लिख देंगे चूँकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो इस आधार पर देखिए कोण ACF है और कोण AFC कितना मिला है 60 - x, तो ये हो जाएगा 60 - x प्लस ये भी है 60 - x प्लस CAF कितना है यहाँ से देखिए 120 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये हो गया 60 + 60 120 + 120 हो गया 240 - 2x बराबर हो गया 180। तो इसको इधर कर देते हैं, -2x बराबर हो जाएगा 180 - 240, तो 2x बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा इसमें से घटाइए तो कितना बच जाएगा 80 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, x बराबर 60 माइनस माइनस हट जाएगा, यहाँ पर -2x कर दीजिए और -60 कर दीजिए। अब x बराबर कितना हो जाएगा 60/2, ये माइनस माइनस हट जाएगा, 60/2, x बराबर हो गया 30 डिग्री। तो हम माने हैं क्या, माना कोण ECF बराबर x डिग्री। तो इस तरह से, इसलिए कोण ECF बराबर 30 डिग्री, यही हमको निकालना था। ECF एंगल ECF, ये वाला एंगल ECF x डिग्री बराबर 30 डिग्री आपका हो गया 30 डिग्री, यही आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग जो है इसका 11 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है, किसी समानांतर चतुर्भुज का एक कोण जो है अपने आसन कोण का 4/5 है। आसन कोण समझ रहे हैं, हम आपको बताए हैं आसन कोण। इसका आसन कोण कौन होगा, इसका आसन कोण ये होगा, ठीक है, और सम्मुख कोण ये होगा। तो आसन कोण जो है, एक कोण अपने आसन कोण का 4/5 है, तो दोनों आसन कोण का मान निकलना है। ये दोनों आसन कोण मान लेते हैं, कोण C और कोण D। तो मान ला समानांतर चतुर्भुज का एक कोण x है, तो प्रश्न से आसन कोण कितना हो जाएगा 4/5x, 4/5x, ठीक। अब चूंकि जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज का प्रमेय के अनुसार समानांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इस तरह से कितना हो जाएगा x प्लस 4/5x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पर 5 एलसीएम हम लोग ले लिए तो 5x हो जाएगा प्लस 4x बराबर हो गया 180। तो 9x बटा में 5 बराबर हो गया 180। तो x बराबर कितना हो जाएगा 180 गुना में इधर जाएगा तो पलट जाएगा 5/9, 9 20 9 80, 20 5 100। x बराबर 100 डिग्री आ गया। दोनों आसन कोण, तो पहला आसन कोण कितना हो जाएगा, पहला आसन कोण हो जाएगा x माने 100 डिग्री, और दूसरा आसन कोण यानी 4/5x, 4/5x का मान 100, तो 5 20 100, 20 चौका 80, 20 चौका 80 डिग्री, 80 डिग्री। तो हो गया पहला आसन कोण 100 डिग्री और दूसरा आसन कोण 80 डिग्री, यही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसी समानांतर चतुर्भुज ABCD में यदि विकर्णों का कटान बिंदु O है, विकर्णों का कटान बिंदु O है, OC बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर, OB बराबर 8 सेंटीमीटर, तो OA OD OC ABBD का निकलना है।
तो प्रमेय क्या जानते हैं हम लोग कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी ओ ए बराबर होगा ओ सी। ठीक है, ओ ए बराबर ओ सी, तो ओ सी बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर, ओ ए का मान निकल गया। और ओ डी बराबर होगा ओ बी, ओ बी का मान है 8 सेंटीमीटर, तो ओ डी बराबर निकल गया 8 सेंटीमीटर। अब किसका निकलना है, ए सी बराबर निकलना है। ए सी बराबर क्या होगा, ओ ए प्लस ए सी, ओ सी बराबर 6 + 6 या 2AC कह दीजिए, 12 सेंटीमीटर हो गया ए सी। और बी डी बराबर कितना हो जाएगा, बी डी बराबर बी ओ प्लस ओ डी, ये हो गया 8 + 8 बराबर 16 सेंटीमीटर। इस तरह से ये हो गया 13 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है, किसी समानांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ये मान लेते हैं ये है 6 सेंटीमीटर आसन भुजाएं और ये है 5 सेंटीमीटर। आसन भुजाएं मतलब कि सी डी और बी सी, सम्मुख भुजाएं हो जाएगा सी डी और ए बी, लेकिन आसन भुजाएं सी डी और बी सी। ये 6 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर। उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो प्रमेय क्या है कि समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसलिए डी सी बराबर हो जाएगा, डी सी बराबर हो जाएगा ए बी। डी सी बराबर कितना है, माने 6 है, ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। और बी सी बराबर हो जाएगा ए डी, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा, ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो परिमाप है, उसका परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप बराबर माने कि चारों घेरा कितना लंबा है वही सी को परिमाप कहते हैं हम। तो ये आपका हो जाएगा कितना, ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी प्लस बी सी और प्लस ए बी। तो ए डी कितना है 5 है, डी सी कितना है 6 है, प्लस बी सी है 5 और प्लस ए बी है 6। तो 6 × 5 = 11 और 11 ये हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। यही आंसर हो जाएगा परिमाप। तो इस तरह से हम लोग जो है प्रश्नमाला 11A का 14 तक का क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। 14 तक का क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अगले क्लास में हम ख़त्म करेंगे इसको 16 से 19 14 तक का खत्म कर लिए। 15 से आगे हम सॉल्व करेंगे, 15 से लेकर 19 तक का सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।